अमेरिकी बाजारों में तो कल काफी दबाव दिखा था, लेकिन एशियाई बाजारों में आज मिला जुला कारोबार दिख रहा है। ऐसे में भारतीय बाजारों पर क्या असर दिखेगा, क्या संकेत है? आपकी रीडिंग क्या है सर? अगर हम कल का बाज़ार देखेंगे, अमेरिकी बाज़ार बंद हुए 3 दिन से बंद हो रहे हैं नीचे। और वो प्राइमरली जो उसका कारण है वो जो टेक स्टॉक्स की जो वैल्यूएशन कंसर्न्स है उसको लेके चल रही है। तो डाउ जोन्स भी नीचे 1% बंद हुआ, S&P और नैस्डैक भी नीचे नीचे रहा। तो ये एक वैल्यूएशन करेक्शन मोड लग रहा है टेक स्टॉक्स के लिए। उसका इम्पैक्ट जो है वो एशिया बाज़ार में भी देखने को मिला। जो हालांकि आज सुबह अगर आप बाज़ार देखें तो एशिया बाज़ार में निकाई ऊपर था और हैंगसेंग फ्लैट था। बट ये कंसर्न तो रहेगा कि टेक वैल्यूएशन, स्पेशली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड जो कंपनीज हैं उनकी जो वैल्यूएशन है वो कैसे आगे मूव करती हैं। इसके अलावा जो एक चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी वो ये भी है कि बाज़ार एनवीडिया के रिजल्ट्स अर्निंग्स जो हैं आज बुधवार को आएंगे भारतीय टाइम पे। तो उसको भी ज़रा एक तरह से नज़र पे रखेगा कि एनवीडिया अपना अर्निंग्स कैसे देता है। और अर्निंग्स तो बीट रहने की उम्मीद है, पर इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि आउटलुक क्या है आगे जाके एआई का। तो वो एक चीज़ एक इम्पॉर्टेंट थिंग है बाज़ार के लिए। अमेरिकी बाज़ार में एक और बड़ा जो सिग्निफिकेंट फैक्टर जो चल रहा है वो है दिसंबर के रेट को लेके, फेड मीट को लेके उम्मीद ये है और उम्मीद घटती जा रही है कि दिसंबर में कोई रेट कट होगा। 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट जो था वो एक हफ्ते पहले तक 50-50 का चांस था और अभी वो घटता आ रहा है, क्योंकि जो इन्फ्लेशन है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर माना जा रहा है। और थर्सडे जो है, आने वाले थर्सडे में जो डेटा आएगा एम्प्लॉयमेंट का, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा। और वो डेटा सिर्फ सितंबर का बताएगा कि सितंबर में एम्प्लॉयमेंट कैसे रहा। और अक्टूबर का डेटा अभी कब आएगा वो मालूम नहीं है, बट उम्मीद ये है कि दिसंबर के रेट साइकिल से पहले शायद अक्टूबर भी आ जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा जिसके तहत बाज़ार थोड़े से सबड्यूड रहेंगे अमेरिकी बाज़ार। और उसका जो इम्पैक्ट है हम ग्लोबल मार्केट्स में भी देखेंगे। तो दो फैक्टर्स हैं जो प्ले आउट कर रही हैं। एक तो आपका टेक वैल्यूशंस का जो है जिसकी वजह से बाज़ार करेक्ट कर रहा है, और दूसरा जो है फेड पॉलिसी को लेके जो जिसकी वजह से बाज़ार थोड़ा सा और इन्वेस्टर थोड़े से नर्म है इस मामले को लेके। इसका इम्पैक्ट जो है भारतीय बाज़ार में म्यूटेड ही रहेगा, क्योंकि हमारे बाज़ार का अगर आप देखें तो हमारा अर्निंग सीज़न ख़त्म हो गया है। और हमारे अर्निंग सीज़न में जो नंबर्स आए हैं Q2 के नंबर्स वो उम्मीद से ऊपर आए हैं। ये बात भी एक देखने लायक है कि हम जब सेकंड क्वार्टर में गए थे अर्निंग्स को लेके तो हमारी एक्सपेक्टेशन भी बहुत म्यूटेड थी। तो उसके मुकाबले ये जो नंबर्स हैं वो थोड़े से अच्छे हैं। बट आगे ओवरऑल अगर देखा जाए तो उम्मीद ये है कि थोड़ा बहुत अपग्रेड्स आएंगे, वो अर्निंग्स जो हैं अभी जस्टिफाई करने लगेंगे अपने वैल्यूशंस को। और स्पेशली निफ्टी के प्राइस टू अर्निंग फॉरवर्ड अर्निंग्स को जस्टिफाई करने लगेंगे। और उम्मीद ये है कि साल के अंत तक जो फ्लोज़ हम आउटफ्लोज देख रहे हैं फॉरेन फ्लोज़ का, वो शायद रिवर्स होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बाज़ार में हम देख रहे हैं जो बाज़ार को होल्ड कर रहा है इस लेवल पे, वो है म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट्स। नवंबर 14 तक म्यूचुअल फंड्स ने लगभग 28,000 करोड़ का निवेश किया है, नेट इन्वेस्टमेंट किया है इस मार्केट में। अब मैं डीआई की बात नहीं कर रहा, सिर्फ म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो म्यूचुअल फंड्स ने सिर्फ उतना किया है, तो वो एक इम्पोर्टेंट ख़रीदारी का वो बेस आ रहा है मार्केट के लिए। और मार्केट इसलिए ज़्यादा नीचे नहीं जा पा रहा है, जबकि हमने देखा कि एफआईआईज़ नेट सेलर्स रहे हैं इस दौरान। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये फैक्टर्स हैं जो बन रहे हैं। इंडिया यूएस ट्रेड डील होगा, वो भी एक फैक्टर है जो आगे जाके बनेगा। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं भारतीय मार्केट के लिए। ग्लोबल मार्केट की तरफ से हेडविंड्स उतने नहीं दिख रहे। जो हमने बात की उसी के हिसाब से हैं। बट बाकी जो डोमेस्टिक मार्केट है वो डोमेस्टिक फैक्टर्स को लेके चलेगा, और वो एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया रहेगा कि भारतीय बाज़ार जो है यहाँ से कैसे ऊपर जाएगा।